स्लैश पोलिनोमियल्स को आज हम आपको हैंड रिटन नोट्स के द्वारा बताएंगे, ठीक है, कि हैंड रिटन नोट्स में आपको कैसे करना है। ठीक, इसकी जो मैंने आपकी वीडियोस है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें पूरी बुक की एनसीईआरटी की आपकी वीडियोस डली हुई है, वहाँ जा से आप देख सकते हैं। आज इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, आप लोग प्रॉपर नोट्स इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले पोलिनोमियल्स, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग कि होता क्या है। एक्सप्रेशन फ्रॉम द ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरह से आप करते जाएंगे तो इसे क्या बोला जाता है, पोलिनोमियल्स ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड डिग्री इज द एन। देखो, जो भी आपकी पोलिनोमियल्स की ये क्या है, आपकी डिग्री है। जो किसी की पावर होती है ना, एक्स की जो पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। तो ए एन को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स की पावर एन, कॉफिशिएंट होता है, ठीक। डिग्री क्या होती है आपकी, एन ऑफ द पोलिनोमियल्स। एंड ए ओ जो है आपका, ये देखिए जो आपके लास्ट में आप देखेंगे ए ओ जो आ रहा है ना, ये आपको कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं दूसरा टर्म रिलेटेड पॉलिनोमियल्स पे। सबसे पहले मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल्स विद द ओनली वन टर्म। मोनोमियल्स वो होते हैं जिसका केवल और केवल एक टर्म होता है, वो क्या होता है, मोनोमियल। जैसे 5x² माइनस 3x और ये। फिर बाइनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स विच टू टर्म, जिसके दो टर्म होते हैं, जैसे x² प्लस 3x 2x माइनस वन। कितने टर्म है, एक टर्म और ये दो टर्म। फिर ट्राइनोमियल जिसके तीन टर्म होते हैं, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। डिग्री आपको द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स नॉन जीरो कॉफिशिएंट, अगर हाईएस्ट पावर जितनी भी नॉन जीरो कॉफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 2 है। अब बोलते हैं इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, x की पावर 4, जो मैक्सिमम x की पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। फिर जीरो रूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम विच द पॉलिनोमियल्स बिकम द जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी वेरिएबल्स का हम देख सकते हैं हाईएस्ट से लोवेस्ट तक जाते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसकी पावर होती है वो लिखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। फिर आपकी प्रॉपर्टी तीन प्रकार की होती है। अ सम डिफरेंस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स इज द पॉलिनोमियल्स। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का सम और डिफरेंस निकालते हैं वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स ही कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल्स बाय अ रियल नंबर इज आल्सो पोलिनोमियल्स। अगर किसी भी पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी क्या होगा, पोलिनोमियल्स ही होगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स इज अ पोलिनोमियल्स। फिर जीरो रूट पी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो या फिर रूट ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। x² माइनस 3x प्लस 2, इसका आपको अगर जीरोस निकालना है तो क्या करो, x की जगह पर 1 पुट कर दें, ये अपन पुट कर दी, इक्वल टू जीरो के बराबर कर दी, तो 1 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स के लिए। फिर डिवीजन करना है पोलिनोमियल्स का, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। देखो डिवीजन का सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा ना डिवीजन का, जो वैल्यू आपने देखी होगी कि ये इस तरह अगर हम डिवीजन करते हैं, ये मान लीजिए 2 है, इधर 11 है, तो 2 5 जा 10 होता है माइनस। इसे क्या बोला जाता है, कोसेंट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, डिवीजर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, डिविडेंट बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, रिमाइंडर बोला जाता है। तो एक फार्मूला होता है, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये देखिए, क्यू एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। हाँ, फिर द फैक्टर ऑफ द थ्योरम। फैक्टर ऑफ द थ्योरम, if a zero of the polynomials px then x minus is a factor of the px। पर रिमाइंडर थ्योरम आप देखेंगे, px is divided by x minus a, the remainder of the pa, that is the, ये आपका प्रॉपर वो आ जाएगा। देखिए ये एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ द जीरोस और वो कोफिशिएंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है सम ऑफ द जीरो का, फार्मूला होता है सम ऑफ द जीरोस। ये आप पूरा हमारे एक्सरसाइज में जो चैप्टर वाइज मैंने कराया पॉलिनोमियल्स का ही, उसमें आपके पूरा डिटेलिंग में करा, वहाँ देख सकते हैं। सम ऑफ द जीरोस बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है,
ये भी आपको वहाँ मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। पी एक्स एक्स माइनस है और एक्स माइनस भी आ जाएगा। देखो कैसे एक्स माइनस और एक्स माइनस, देखिए इसका स्प्लिट टर्म करना है ना। एक स्प्लिट टर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का एलसीएम निकालते हैं। ऐसी वैल्यू निकालिए जो इंटू करने पर -8 आए और प्लस माइनस करने पर 2। ये आप क्लास 6 और 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4x + 2x = देखिए -4x और +2x करने पर कितना आता है, -2x आता है, और -4 × 2 करने पर -8 आता है। इस तरह से आपका ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ द जीरोस, फिर वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह ये है, ठीक है। 4x² + 4x + 1, तो इसका क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐसी प्रोडक्ट निकालना है जिसका इंटू करने पर 4 आए और प्लस करने पर +4 आए।